Welcome to this concept explainer brought to you by CBSC Score Lab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम यूनिट 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट समझेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से, जिससे एग्जाम में फुल मार्क्स आएं और सारे कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए क्लियर हो जाएं। चलो एक बिल्कुल सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कमरे में एंटर करके स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब या ट्यूबलाइट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली पलक झपकते ही जल जाती है। तो इसका क्या मतलब समझें? कि वायर के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, वो लाइट की स्पीड से दौड़कर स्विच से बल्ब तक जाते हैं। हाँ, मुझे तो हमेशा से यही लगता था। इतना फास्ट रिएक्शन है तो इलेक्ट्रॉन्स भी सुपर फास्ट स्पीड से ट्रैवल करते होंगे, तभी तो इतनी जल्दी लाइट ऑन हो जाती है। यही तो इस टॉपिक की सबसे सरप्राइजिंग और फैसिनेटिंग बात है। अगर हम एक किलोमीटर लंबी कॉपर की वायर लें और उसके एक एंड पर एक इलेक्ट्रॉन को मान लो मार्क कर दें, ओके। तो उस इलेक्ट्रॉन को बैटरी के पोटेंशियल से धक्का खा के दूसरे एंड तक पहुंचने में पता है कितना टाइम लगेगा? कितना? 1-2 सेकंड या शायद आई डोंट नो, उससे भी कम। घंटों लग जाएंगे। उस इलेक्ट्रॉन की जो एक्चुअल एवरेज फॉरवर्ड स्पीड है, जिसे हम फिजिक्स में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 1 मिलीमीटर पर सेकंड के आसपास होती है। व्हाट? सिर्फ 1 मिलीमीटर पर सेकंड? हाँ, एक चींटी से भी धीरे। मैं विश्वास नहीं कर सकती, ये कैसे पॉसिबल है? अगर इलेक्ट्रॉन्स इतने स्लो हैं तो फिर वो बल्ब इंस्टेंटली कैसे जलता है? मेरा तो दिमाग घूम गया है। एग्जैक्टली। और इसी क्यों और कैसे के पजल को सॉल्व करने के लिए ही इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। आज हम इसी मिस्ट्री को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन की स्पीड है। इलेक्ट्रिक करंट स्पीड है ही नहीं। स्पीड नहीं है। बिल्कुल नहीं। करंट एक काउंट है, एक गिनती। इस बात का हिसाब कि किसी एक पॉइंट से एक सेकंड में कितने चार्जेस गुजर रहे हैं। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। स्पीड और रेट ऑफ फ्लो में बहुत बड़ा फर्क है। ओके, स्पीड नहीं, काउंट या रेट। थोड़ा और आसान करके समझाइए प्लीज। बिल्कुल। इसको समझने के लिए एक परफेक्ट एनालॉजी है हाईवे के टोल बूथ की। मान लो तुम्हें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक का फ्लो मेजर करना है। तुम क्या करोगे? क्या तुम हर कार की स्पीड चेक करोगे कि कोई 100 किलोमीटर पर आवर पे है, कोई 120 पर? नहीं, उससे तो टोटल ट्रैफिक का अंदाजा नहीं लगेगा। करेक्ट। तुम टोल बूथ पर खड़े हो जाओगे और ये काउंट करोगे कि एक मिनट में कितनी कार्स टोल क्रॉस कर रही हैं। 50 कार्स पर मिनट, 100 कार्स पर मिनट। ये जो कार्स पर मिनट है, यही ट्रैफिक फ्लो या ट्रैफिक करंट है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हर कार की इंडिविजुअल स्पीड क्या है। अच्छा। इलेक्ट्रिक करंट भी बिल्कुल यही है। कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन यानी एक चेक पॉइंट से पर सेकंड कितने चार्जेस पास हो रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा सेंस बन रहा है। तो करंट एक रेट है, यानी टोटल काउंट पर सेकंड। हाँ, और जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, जिसे आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा, वो एक अलग चीज है जो बहुत स्लो होती है। बिल्कुल सही पकड़ा। और जानते हो ये कॉन्सेप्ट इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब तक हम इस चार्ज फ्लो को क्वांटिफाई यानी एक नंबर में मेजर नहीं कर पाए, तब तक इलेक्ट्रिसिटी बस एक जादू या मिस्ट्री थी। राइट। करंट को एक नंबर देकर, जैसे 2 एम्पियर या 5 एम्पियर, हमने उसको एक प्रिडिक्टेबल साइंस बनाया। उसके बाद ही ओम्स लॉ, पावर कैलकुलेशंस और सारे कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स डिजाइन करना पॉसिबल हुआ। अब एक मेंटल इमेज बनाओ इसको हमेशा के लिए याद रखने के लिए। इमेजिन करो कि तुम एक कॉपर वायर के अंदर हो। ओके। ये एक सुरंग जैसी है जो आगे पीछे हर तरफ अनगिनत फ्री इलेक्ट्रॉन से भरी हुई है। अब तुम वायर के क्रॉस सेक्शन पर एक चेक पॉइंट लगा दो, जैसे मूवी थिएटर में एंट्री के लिए टर्न स्टाइल होता है ना। हाँ, जो एक एक करके लोगों को अंदर आने देता है और काउंट करता है। ठीक है, मैं इमेजिन कर रही हूँ एक वायर के अंदर एक चेक पॉइंट। गुड। जब तक बैटरी कनेक्टेड नहीं है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर रैंडम डायरेक्शंस में बहुत हाई स्पीड से वाइब्रेट कर रहे हैं, जैसे एक बॉक्स में बंद गैस मॉलिक्यूल्स। ओके। लेकिन जैसे ही बैटरी कनेक्ट होती है, सभी इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगता है और वो धीरे धीरे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सरकने लगते हैं। तो करंट क्या है? करंट बस उस चेक पॉइंट का काउंटर है। अच्छा। वो काउंट कर रहा है कि एक सेकंड के अंदर नेट कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पार गए। चेक पॉइंट को इससे मतलब नहीं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से आया, बस टोटल पैसेज पर सेकंड। ओके, अब एकदम क्लियर हो रहा है। इट्स अबाउट हाउ मेनी चार्जेस पास, नॉट हाउ फास्ट एन इंडिविजुअल चार्ज मूव्स। तो जब हम कहते हैं 1 एम्पियर करंट, इसका मतलब है कि उस चेक पॉइंट से एक सेकंड में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ चार्जेस क्रॉस कर रहे हैं। परफेक्ट।
अब तुम कॉन्सेप्ट की आत्मा तक पहुंच गए हो। तो अब जब हमने इस काउंट को इतनी अच्छी तरह से समझ लिया है, चलो देखते हैं कि एनसीईआरटी इसको फॉर्मली यानी एग्जाम में लिखने वाले शब्दों में कैसे डिफाइन करता है। Reads from NCERT. Let delta Q be the net charge flowing across a cross-section of a conductor during the time interval delta t. Then, the current at time t across the cross-section of the conductor is defined as the value of the ratio of delta Q to delta t in the limit of delta t tending to 0. It is equal to limit delta t tending to 0, delta Q delta t of. ये डेफिनेशन थोड़ी सी हैवी लग रही है। इसमें ये लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 का क्या मतलब है? थोड़ा सिंपल कर सकते हैं इसे। हाँ, बिल्कुल। देखो, ये जो कैलकुलस वाली लैंग्वेज है ना, ये सिर्फ करंट को और प्रिसाइज बनाने के लिए है। इसका सिंपल मतलब है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट? हाँ, जैसे जब तुम बाइक चलाते हो तो स्पीडोमीटर उस पर्टिकुलर मोमेंट की स्पीड बताता है, ना कि पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड। राइट। वैसे ही IDQ/dt उस पर्टिकुलर इंस्टेंट का करंट बताता है। अगर करंट कांस्टेंट है तो हम सिंपल फॉर्मूला I = QT यूज कर सकते हैं, जो एवरेज करंट है। एग्जाम के लिए वैसे दोनों इंपॉर्टेंट है। चलो इसको स्टेप बाय स्टेप आसान बनाते हैं। ओके। पहला स्टेप, हम टोटल चार्ज Q काउंट करते हैं जो एक टाइम t में एक पॉइंट से पास होता है। इस रेट को I = QT कहते हैं। ये करंट का फंडामेंटल फॉर्मूला है। दूसरा स्टेप, इस रेट की स्टैंडर्ड यूनिट है एम्पियर, जिसे हम कैपिटल A से लिखते हैं। 1 एम्पियर का मतलब है कि उस चेक पॉइंट से 1 कूलम चार्ज हर सेकंड गुजर रहा है। ठीक है। और 1 कूलम चार्ज में लगभग 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इमेजिन करो, एक सेकंड में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स। वाओ, 6.24 के आगे 18 जीरोज, ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। तीसरा स्टेप, डायरेक्शन। यहां एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है। बाय कन्वेंशन यानी पुराने जमाने से जो प्रथा चली आ रही है, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन माना जाता है। लेकिन चार्ज तो इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं जो नेगेटिव हैं। एग्जैक्टली। हम जानते हैं कि मेटालिक वायर्स में एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है। ओह। ये बस एक हिस्टोरिकल कन्वेंशन है जो बेंजामिन फ्रैंकलिन के टाइम से चला आ रहा है। उन्होंने गेस किया था कि पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, पर तब तक सारी बुक्स लिखी जा चुकी थी, तो कन्वेंशन वही रह गया। अच्छा, इसलिए हम हमेशा करंट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ शो करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। प्रिसाइसली। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक सीरीज सर्किट में जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती, करंट हर जगह सेम रहता है। इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऐसा इसलिए क्योंकि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय। वो कहीं जमा या गायब नहीं हो सकता। जितना चार्ज वायर में एंटर करेगा उतना ही एग्जिट करेगा। बिल्कुल वैसे एक पानी के पाइप में अगर कोई लीक ना हो तो जितना पानी एक एंड से अंदर जाएगा उतना ही दूसरे एंड से बाहर आएगा। परफेक्ट एनालॉजी, बिल्कुल वही चीज। होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर इज फ्रॉम profsam.com, दैट इज PROFSAM.com। चलो इस पर एक बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं ताकि फॉर्मूला पक्का हो जाए। मान लो एक वायर से 2 एम्पियर का कांस्टेंट करंट 5 मिनट तक फ्लो करता है। ओके। तो टोटल कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ? फॉर्मूला है I = QT, तो Q = IT होगा। करंट I = 2 एम्पियर्स, टाइम T = 5 मिनट्स। यहाँ एक छोटा सा ट्रैप है। फिजिक्स में कैलकुलेशंस हमेशा SI यूनिट्स में करते हैं। ओह। टाइम की SI यूनिट क्या है? सेकंड्स। ओह हाँ, तो पहले टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा। 5 मिनट्स मतलब 5 × 60 यानी 300 सेकंड्स। गुड। अब फॉर्मूला यूज करो। तो Q = IT, so Q = 2 एम्पियर्स × 300 सेकंड्स। ये हुआ 600 और चार्ज की यूनिट कूलम होती है, तो आंसर है 600 कूलम्स। परफेक्ट। देखा कितना सिंपल है। अब जब हमें करंट I समझ आ गया है तो अगला लॉजिकल सवाल दिमाग में आता है कि ये करंट किस चीज पे डिपेंड करता है? हाँ, ये तो है। ये बैटरी के वोल्टेज और वायर के रेजिस्टेंस से कैसे रिलेटेड है। यही कॉन्सेप्ट हमें अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ तक ले जाएगा। लेकिन उससे पहले
चलो कुछ ऐसी कॉमन गलतियां देखते हैं जिनकी वजह से एग्जाम में आते हुए सवाल में भी मार्क्स कट जाते हैं। ये साइलेंट किलर्स हैं। ओके, ये जरूरी है। पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी, करंट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि फ्लो वर्ड से सीधा सीधा स्पीड का आइडिया दिमाग में आता है। हाँ, जैसे मेरे दिमाग में आया था। लेकिन इसका करेक्ट आइडिया क्या है? करंट I इज इक्वल टू QT चार्ज के पैसेज का रेट है, एक काउंट है। इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की एवरेज फॉरवर्ड स्पीड यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही स्लो होती है। तो हमेशा याद रखो, करंट है चार्ज पर सेकंड, नॉट स्पीड ऑफ चार्ज। ओके, तो मुझे ना ये आदत डालनी है कि करंट सुनते ही दिमाग में काउंट या रेट आना चाहिए, स्पीड नहीं। करंट कितना चार्ज पर सेकंड है, ना कि कितनी तेजी से चार्ज चल रहा है। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरी गलतफहमी पर, जो तुमने शुरू में ही पूछी थी। अगर इलेक्ट्रॉन्स इतने स्लो हैं तो लाइट इंस्टेंटली कैसे ऑन होती है? ये एक बहुत लॉजिकल डाउट है। हाँ। इसका करेक्ट आइडिया ये है, जो चीज इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देती है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है। अच्छा। जैसे ही तुम स्विच ऑन करते हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्नल पूरी वायर में ऑलमोस्ट इंस्टेंटली एट द स्पीड ऑफ लाइट सेटअप हो जाता है। ये फील्ड वायर के सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर, जो पहले से ही पूरी वायर में मौजूद हैं, एक साथ एक्ट करता है। एक साथ? हाँ, एक साथ। इसलिए करंट इंस्टेंटली स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक ही टाइम पर चलो आगे बढ़ो का ऑर्डर मिल जाता है। ओह वाओ। एग्जैक्टली। इसे डोमिनोज की एक लंबी लाइन की तरह सोचो। तुम्हारे पास लाखों डोमिनोज लाइन में लगे हैं। जब तुम पहले डोमिनो को धक्का देते हो तो आखिरी वाला भी ऑलमोस्ट तुरंत गिर जाता है ना? हाँ, लेकिन क्या इसका मतलब है कि पहला डोमिनो खुद लाइट की स्पीड से दौड़कर आखिरी तक गया? नहीं, हर डोमिनो अपनी जगह पर ही गिरा, उसने बस एनर्जी अपने आगे वाले को ट्रांसफर की। राइट। यहाँ डोमिनोज इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो धक्का ट्रैवल कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो याद रखो, सिग्नल फास्ट है, चार्ज कैरियर्स स्लो हैं। अच्छा, तो जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, एक पुश का सिग्नल पूरी वायर में इंस्टेंटली ट्रैवल करता है और सभी इलेक्ट्रॉन्स जहां भी वो हैं, एक साथ आगे सरकना शुरू कर देते हैं, भले ही वो सरक बहुत धीरे धीरे रहे हों। अब ये पूरी पिक्चर क्लियर हुई। ग्रेट। अब जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इसको हमेशा के लिए याद रखने के कुछ तरीके यानी मेमोरी एंकर्स भी देख लेते हैं। ओके। पहला है निमोनिक। फॉर्मूला I इक्वल्स QT के लिए सोचो। इंटेंसिटी इक्वल्स क्वांटिटी ओवर टाइम, I फॉर इंटेंसिटी, Q फॉर क्वांटिटी ऑफ चार्ज। सिंपल। ठीक है, I फॉर इंटेंसिटी। दूसरा, एक फिजिकल जेस्चर। ये बहुत इफेक्टिव है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रैंडम मोशन को फील करने के लिए। अपने राइट हैंड को सामने रखो। ओके, रख लिया। अब अपनी सारी फिंगर्स को अपनी जगह पर ही बहुत तेजी से इधर-उधर हिलाओ। ये है रैंडम थर्मल मोशन, जो इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के बिना कर रहे हैं। बहुत हाई स्पीड पर नेट डिस्प्लेसमेंट 0। ओके, अजीब लग रहा है पर मैं कर रही हूँ। फिंगर्स तेजी से वाइब्रेट कर रही हैं। अब फिंगर्स को वैसे ही तेजी से वाइब्रेट करते हुए पूरे हाथ को बहुत धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाओ। फिंगर्स अभी भी तेजी से हिल रही हैं, लेकिन साथ में पूरा हाथ धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है। ये जो स्लो आगे बढ़ना है वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और इस ड्रिफ्ट की वजह से जो नेट चार्ज फ्लो हो रहा है वही करंट है। वाओ, ये तो काफी इफेक्टिव है। ये इस कॉन्सेप्ट को लॉक कर देगा। करंट इज काउंट, नॉट स्पीड। इसे 2-3 बार मन में बोलो। करंट इज काउंट, नॉट स्पीड। तो आज की चर्चा को 3 की पॉइंट्स में समराइज करते हैं जो एग्जाम के लिए क्रूशियल हैं। पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रिक करंट चार्ज के फ्लो का रेट है, यानी I इक्वल्स QT, और इसकी SI यूनिट एम्पियर है। ये चार्ज की स्पीड बिल्कुल नहीं है, ये एक काउंट है। पॉइंट नंबर 2, बाय कन्वेंशन करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का माना जाता है, जो कि मेटालिक वायर्स में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के हमेशा ऑपोजिट होता है। और पॉइंट नंबर 3, एक सीरीज सर्किट में चार्ज कंजर्वेशन के कारण करंट हर पॉइंट पर आइडेंटिकल यानी सेम रहता है, वो कहीं भी कम या ज्यादा नहीं होता। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर विजिट करें। That is PROF Sam, right? Yes, PROFSAM.com। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर में। कीप लर्निंग।